नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज़। हमारे कार्यक्रम जानिए अपने प्रत्याशी में आज हम आपको एक ऐसे प्रत्याशी से मिलाने जा रहे हैं, समाज की बात हो या अन्य किसी सेवा की, हर मौका और वक्त इनके लिए इंतज़ार करता है और ये हरदम खरे उतरते रहे हैं, अग्रणी रहे हैं। जितनी इनकी उम्र नहीं है उतने से ज़्यादा बार इन्होंने अब तक रक्तदान किया है। तो मिलते हैं सीधा विनय मिश्रा से। विनय, समाज सेवा का जब कार्य रहा है तो बढ़ चढ़ के आपने हिस्सा लिया है और अब सीधा राजनीति में प्रवेश पार्षद की उम्मीदवारी से, क्यों? जैसे कि हमारा जो है, हम समाज सेवा में हमें बड़ा दिलचस्पी है, अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। राजनीति में इसलिए कि अगर उसमें हम आ जाएंगे, थोड़ी सी पावर और बढ़ेगी तो हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, इसलिए मैं राजनीति में अपना कदम रखने जा रहा हूँ। तो राजनीति में जो प्रवेश, कोई पार्टी नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई बैनर नहीं, क्योंकि अधिकतर जब राजनीति में लोग प्रवेश करते हैं तो पार्टियों का सहारा लेते हैं और आप इस वक्त जब चुनाव मैदान में उतरे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, साथ ही हो सकता है कि आपके सामने पार्टियों के दिग्गज भी चुनाव मैदान में हों, तो कैसे इन लोगों से मुकाबला करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पार्टी से बंधना मतलब खुलकर हम अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पार्टियों की क्या रहती है, एक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उनके तहत हो सकता है कि कल को पार्टी के कुछ हो, उनका हमें विरोध करना पड़े, तो फिर हम वो पार्टी में बनने की वजह से विरोध नहीं कर पाएंगे, तो वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी। इसलिए कोई पार्टी न झंडा न डंडा, तो निर्दलीय होकर जनता ने का जो है हमको विश्वास हम पे करेगी तो हमको वोट करेगी, हमें जिताएगी तो हम उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। इसलिए नो पार्टी, नो झंडा, नो डंडा। ये नगर के 15 वार्ड, जी, आपने वार्ड नंबर 10 ही इसके लिए क्यों चुना? क्योंकि आप शायद रहते तो किसी और वार्ड में हैं, जी, लेकिन जो आपने क्षेत्र चुना अपना वार्ड नंबर 10, क्यों? देखिए, मैं वैसे तो वार्ड नंबर 4 का रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 10 मैंने इसलिए चुना कि यहाँ की जो मतदाता बंधु हैं वो बहुत शिक्षित हैं और व्यापारी वर्ग हैं, तो वोटरों को हम जो वोटर देने जाएंगे, मतदाता हैं, उनको हम वोट मांगना मतलब सामने वाले को अपनी उससे कन्विंस करना, तो उनको कन्विंस करने में बड़ी आसानी होगी। वहीं कुछ जैसे कुछ निचले तबके के लोग होते हैं तो उनको थोड़ा सा कन्विंस करना मुश्किल होता है। तो मुझे सबसे सूटेबल वार्ड, और सबसे बड़ी बात की जनरल सीट है तो मैं वहीं से लड़ सकता हूं, तो वार्ड नंबर 10 मुझे सबसे सूटेबल लगा कि मैं यहाँ पे अपनी बातें लोगों को समझा सकता हूँ और उनको मुझे वोट करने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। क्या मानते हैं इस बार जो चुनाव है, मुद्दे क्या हैं चुनाव के? मुद्दे तो मैं आपके न्यूज़ से बताऊं कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो यहाँ करेरा में नहीं है। मुद्दे कई हैं, जैसे कि मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, साफ़ सफाई, इनसे भी जो है जनता वंचित है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन कुछ एक विज़न होता है, एक माइंडसेट होता है कि हमने कैसे करना है। तो जैसे हमारे वार्ड में जाम की समस्या है तो उस पर हम वर्क करेंगे। ये तारों का जमावड़ा लगा हुआ है यहाँ पर, मतलब आए दिन घटनाएं घट सकती हैं। एक बार जो गुर्जर मार्केट में भी आग लग गई थी, तो बिजली विभाग से मिलकर हम इसको व्यवस्थित करेंगे। साफ़ सफाई हो गई, सड़क हो गई, हर वार्ड की में पानी की समस्या, तो यही जो मुद्दे हैं, इन्हीं पर हम अगर काम कर जाएंगे तो मुझे लगता है कि मतदाता बंधुओं का जो हमारे ऊपर जो विश्वास होगा, हम उस पर खरे उतरेंगे। क्या मानते हैं, अभी बीते जो 15 साल रहे हैं, एक ही परिवार का पार्षद इस वार्ड से लगातार जीतता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी इतनी अच्छी पकड़ इस वार्ड के अंदर होगी और उसी वार्ड से आपने भी फॉर्म भरा है, आप मैदान में हैं, कैसे फाइट करेंगे? क्या है कि भाई साहब, एक कार्यशैली होती है, तो चूंकि उनकी कार्यशैली सही नहीं रही, कुछ भी काम नहीं हुए, तो मतदाता खुद परेशान है उनसे। दूसरा क्या है कि व्यापारी वर्ग के लोग हैं, कुछ एक प्रत्याशी व्यापारी हैं, तो वो अपनी दुकान संभालेंगे कि नगर पालिका की या पार्षद ही संभालेंगे। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। सेवा करने के लिए आप जब जनप्रतिनिधि बनने जा रहे होते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है, आप जनता के हो जाते हो। और मुझे लगता है कि मैं 24 घंटे तत्पर रहने वाला व्यक्ति हूं और मैं हमेशा खड़े रहना चाहता हूं और रहता भी था, आगे भी रहूँगा। तो इसलिए बड़ा इजी है, नॉर्मल है, जनता समझेगी, क्योंकि शिक्षित वर्ग है तो वो समझेगी। और अच्छा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अच्छा रुझान मिल रहा है मुझे।
विनय, जी। विनय नाम जो है विनम्रता झलकाता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये देखते हैं कई बार सोशल मीडिया पर आप आक्रोशित भी हो जाते हैं, जनता के कामों के लिए होते हैं भले ही, तो ये जनता के बीच विनय बन के आप मतदान करने के लिए आपके पक्ष में वो वोट करें, वो कैसे आप इन लोगों से कर पा रहे हैं? वो तो भाई साहब एक क्या है कि विनय नाम है मेरा, विनम्रता है, जनता के लिए है, परंतु जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करते तो फिर गुस्सा आता है। एक रामायण में भी लिखा है, विनय न मानत जलति जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो भय भी जरूरी है, लड़ना पड़ता है। कोई लॉलीपॉप नहीं आके आपको पकड़ा देगा कि जे भाई साहब पैसे पकड़ो और सड़क डलवा लो, छीनना पड़ता है, छीनना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस बार की जो जनता है, वार्ड नंबर 10 में चूँकि प्रत्याशी भी बहुत सारे हैं, पार्टियों के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, जनता आपको क्यों चुने? इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप, क्यों जनता को आपको चुनना चाहिए? आई थिंक लगातार सक्रिय रहना, लोगों के बीच में उनकी समस्याओं के लिए बराबर लड़ते रहना। क्या है कि जो चाहे पार्टी से हों या चाहे कितने भी मतलब पैसे वाले हों, आजकल की राजनीति में ये देखा जा रहा है कि पैसे वाला है तो वही चुनाव लड़ेगा, गरीब का बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता। तो एक उदाहरण प्रस्तुत भी करना है, कल को किसी गरीब के बच्चे के अंदर अगर कुछ करने की इच्छा है तो वो भी आसानी, राजनीति बहुत कठिन कर दी है, मैं इसको सॉल्व करना भी मेरा एक टारगेट है। और जनता का रुझान मैं पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बराबर दे रहे हैं और मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरूँगा। बिल्कुल। तो इस वार्ड में जो मुख्य रूप से तय किया हो कुछ कि अगर हम जीतेंगे तो ये करेंगे, क्योंकि ये जो कच्ची गली का एरिया है ये आपके वार्ड नंबर 10 में आता है और मुख्य बाज़ार भी यहीं है। जी, सबसे पहले तो कच्ची गली का नाम ही बता रहा है कि कच्ची है, तो उसको हम पक्का करेंगे। और जो हमारा वार्ड का जितना भी एरिया है, हर गली में सड़क डलेगी, हर गली में पानी आएगा, हर गली में एलईडी के लट्टू की जगह एलईडी की हेवल्स वगैरह कंपनी की ब्रांडेड स्ट्रीट लाइट लगेंगी। हर खंभे पर जो व्यवस्थित तारों को व्यवस्थित करेंगे। और साफ़ सफाई तो नॉर्मल है ही, डस्टबिन वगैरह का प्रयोग करके लोगों से निवेदन करके वार्ड को कम से कम, करेरा तो कभी नंबर 1 पे नहीं आ पाया, लेकिन करेरा में मेरा जो वार्ड नंबर 10 है वो हमेशा सफाई पे भी नंबर 1 आएगा। ऐसे कई और भी चीज़ें हैं। अब जैसे सबसे ज़्यादा कच्ची गली मेन मार्केट है तो यहाँ पे जाम की समस्या है, तो कुछ गाड़ियों का ऐसा करेंगे कि जो मोटरसाइकिल वगैरह ज़बरदस्ती आती हैं, छोटा सा मार्केट है तो उनको कहीं बाहर की तरह पार्किंग देकर और अंदर आने पर प्रतिबंधित करेंगे, जिससे कि आवागमन आसान हो। ये सब चीज़ें, ऐसे मुद्दे कई हैं। मैंने एक मैनिफेस्टो भी बनाया है जिसमें 20 से 22 मुद्दे हैं। महिला सशक्तिकरण है, एक हाट बाज़ार का भी प्रयास करेंगे कि हाट बाज़ार लगे तो जो महिलाएं घर गृहस्थी चलाने में अपने पुरुषों का हाथ बटाना चाहती हैं, तो जैसे पापड़ हो गया या कुछ और चीज़ें हो गई, तो वो एक साप्ताहिक हाट बाज़ार लगे तो वो वहाँ जाकर बेच के कुछ पैसे अर्न कर सकें। ऐसे कई चीज़ें हैं, उन सब पे हम काम करेंगे। क्या मानते हैं, कोरोना काल हो या कोरोना काल से पहले की बात हो, लोगों को जीवन बचाने के लिए रक्तदान भी आपने किया है, कोरोना काल में भी लोगों की बहुत सारी मदद की है, इन सब को कैसे देखते हैं? क्या आज वो वक्त है, वो समय है, ये सारे जो आपने काम किए हैं इनको आज कैश कराया जा सकता हो इस उम्मीदवारी के दौरान? ना 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 ना, वो कैश वाली मैं पहले ही बता चुका हूँ, राजनीति में आने का मतलब ये है कि और अच्छे से हम पावर मिलेगी, थोड़ी जनप्रतिनिधि बनेंगे तो हम अपनी बात अच्छे से रख सकेंगे। अभी तो आम नागरिक हैं, कोरोना हो या कुछ भी हो, जो भी हमने अभी तक करा है निस्वार्थ भाव से किया है। मैं उसको कैश कराने में विश्वास नहीं रखता, वो हमारे खून में, हम जीतें या हारें, पहले भी लगे थे, अभी भी लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। तो ये थे विनय मिश्रा। विनय मिश्रा की विनम्रता इस बात से भी आप देख सकते हैं कि कोरोना काल हो या इससे पहले के और भी कई अवसर हों जिन्होंने इन्होंने लोगों को रक्तदान करके उनका जीवन बचाया है। कोरोना काल में कई सारे परिवार ऐसे थे जो कि खाने के लिए मोहताज थे, वहाँ राशन भी पहुँचाया है। लेकिन आज जब वो चुनाव मैदान में है तो बिल्कुल मानते हैं कि हम उस अवसर को इस चुनाव के दौरान कैश नहीं कराना चाहते हैं। जीतें या हारें, हमारी समाज सेवा लगातार जारी रहेगी, ऐसा उनका मानना है। देखते हैं कि ये समाज सेवी को जनता आने वाली 13 तारीख को कितना पसंद करती है। अगली एक नए प्रत्याशी से फिर होगी भेंट।
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज़, करेरा।